कल पहले दिन का खेल जो खत्म हुआ उसमें सबसे पहले अगर हम टीम की बात करें तो कल जो हमने प्रीव्यू का जो वीडियो किया था उसमें हमने जो टीम प्रोबेबल हमने सोची थी टीम वही रही। जयदेव उनादकट भी टीम में आ गया और ईशान किशन भी टीम में आ गया। यशस्वी जायसवाल को तो आना ही था और लेकिन गलती से वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के बैटिंग कर ली। अब मैं इसको गलती ही कहूंगा क्योंकि जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है वो तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करना चाहते थे। जिस तरह से उन्होंने विकेट बनाई है ऐसा लग रहा है कि वो तो इंडिया की विकेट है, क्योंकि इंडिया में तो ये लोग इसी तरह की विकेट बनाते हैं डर के मारे कि बस स्पिन होने लगे पहले दिन से। और पहले दिन से आपने देखा होगा कि उसके ऊपर मिट्टी उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी विकेट के ऊपर। ऐसे विकेट के ऊपर क्या बैटिंग कर पाएंगे। दूसरी बात, जो उनकी बैटिंग की अप्रोच थी उससे भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करना चाहते हैं। और मुझे तो यही लगता है कि वो बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह ही खेल रहे हैं पूरे वेस्ट इंडीज वाले। क्या मतलब है इसका कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है खेलने में। जिस तरह के शॉट्स मार मार के आउट हुए, अब वो क्रेग ब्रेथवेट जो उनका कप्तान है उसने जिस तरह का शॉट मारा है अश्विन की बॉल के ऊपर, अब अश्विन को कहने को 5 विकेट जरूर मिले, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से विकेट तो सिर्फ उसने 2 ही लिए हैं। एक वो पहले वाला वो चंद्रपॉल का और एक जो उसको 5वां विकेट मिला। उसके अलावा बाकी 3 तो वो अपने विकेट फेंक के गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा वो आखिरी विकेट भी जो मिला उसको वो भी फेंक फाक के गए हैं वो लोग। तो इस तरह की बैटिंग अप्रोच से वेस्ट इंडीज का तो कुछ भला होने वाला नहीं था और इसी का नतीजा है कि वो 150 रन पे ऑल आउट भी हो गए। और हालांकि मुझे इस वेस्ट इंडीज टीम से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों से ये कहा था कि अगर वेस्ट इंडीज को इंडिया को प्रेशराइज करना है तो उन्हें रन तो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर देखें कि विकेट में क्या है तो बॉलर्स उनके क्या कर सकते हैं। और बॉलर्स को करने के लिए क्या होता है टेस्ट मैच में, आपको आके टप्पे पे बॉल डालनी है और एक अच्छी लेंथ पे बॉल डालनी है। उसके बाद जो करता है वो विकेट करता है। लेकिन वेस्ट इंडीज को तो खैर वेस्ट इंडीज क्या, हमारी इंडियन टीम को ही कौन सी ये बात आज तक समझ में आई है किस तरह से टेस्ट मैच खेलना चाहिए। अब उसके बाद आप ये देखिए जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो रोहित शर्मा, मैं तो ये कहूंगा कि रोहित शर्मा से ज्यादा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो जिस बॉल पे उसके अगेंस्ट अपील हुई है और अंपायर्स कॉल हुई है, आप ये देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो पहली पारी की जो बॉल थी एग्जैक्टली वही बॉल थी जो पैट कमिंस ने इसको आउट किया था और रिजल्ट भी एग्जैक्टली वही था। फर्क क्या था कि इस बार अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया था। अगर अंपायर ने इस बार आउट दे दिया होता, जो कि देखने में बिल्कुल आउट लग रहा था, मुझे तो ताज्जुब है कि वो अंपायर ने नॉट आउट क्यों दिया। अगर अंपायर ने आउट दे दिया होता तो अंपायर्स कॉल में ही आउट हो गया होता और 4 या 5 रन पे रोहित शर्मा इस टाइम पवेलियन में बैठा होता। अभी वो जो 30 रन पे खेल रहा है ना, और अब सारे फैंस जो हैं रोहित के वो बिल्कुल चालू हो जाएंगे कि अब तो रोहित का सैकड़ा आ रहा है और डबल सैकड़ा आ रहा है और सब आ रहा है। आप कुछ भी कितने भी रन बना लो, लेकिन मेरी नजर में तो आप 5 रन पे आउट थे, क्योंकि आपने ये मौका क्यों। देखिए दुनिया के सारे बॉलर्स को पता है कि रोहित की वीकनेस क्या है। पैट कमिंस ने उसको उसी वीकनेस के ऊपर आउट कर दिया था। और आज भी आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट डबल सेंचुरी बना लो, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के बॉलर्स आपको खेलने नहीं देंगे। तो वहां पे वो इसको रोहित को इसी तरह से ट्रैप करने वाले हैं। बाकी छोटी टीमों के अगेंस्ट आप कुछ भी करते रहो, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी जगह बनी रहेगी। अब मुझे लगता है कि आज के दिन आके अगर शुरू का आधा 1 घंटा इन्होंने निकाल लिया, इसके बाद तो मुझे लगता है कि फिर हम देखते देखते ही बोर हो जाएंगे कि इंडिया कितने रन बनाने वाली है। हाँ, उसके पहले मैं आपसे ये कहूं जो मुझे हमेशा से डर रहता है कि पहले 125 और 130 रन का आंकड़ा पार हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है कि ये फिर से 130 पे 4 कर ले। अगर पहले आधे घंटे में इनके 1-2 विकेट गिर गए तो पक्का 130 पे 4 हो जाएंगे इनके, और फिर ये टेंशन में आ जाएंगे और फिर मैच बचाने के लिए और फिर कितना मैक्सिमम लीड हो सकता है वो सब कहानी चालू हो जाती है इनकी। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों टीमें एक जैसा ही खेल रही हैं। इंडिया के बॉलर्स ने भी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। खैर रविचंद्रन अश्विन ने और जडेजा ने क्या किया, वो तो सिर्फ विकेट पे बॉल डालते रहे और अपनी लेंथ पकड़ के बॉल डालते रहे। अब जैसी लेंथ और लाइन कल अश्विन ने और जडेजा ने डाली है वेस्ट इंडीज के सामने, ऐसी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने, जब ऑस्ट्रेलिया यहां इंडिया आई थी तब तो नहीं डाली। हम कितनी बार ये कह के परेशान हो गए कि ये लोग लेग स्टंप पे बॉल डाल रहे हैं या शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे हैं। जो ख्वाजा ने इनको पीटा, फिर ट्रेविस हेड ने इनको पीटा, कैमरून ग्रीन ने तक पीट दिया इनको। तो वहां वेस्ट इंडीज के सामने आपको डर नहीं है, आपको मालूम है कि आप गलत बॉल भी फेंक दोगे
तो बैट्समैन हो सकता है कि रन ना बनाए बल्कि आउट ही हो जाए, जैसा कि कल हुआ। गलत बॉल फेंकने के बाद भी शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर भी वो आड़ा बल्ला मारने चले गए और एज से बॉल खड़ी हो गई और आपको विकेट मिल गया। तो इस तरह की विकेट लेने से या इस तरह की बॉलिंग के अगेंस्ट रन बनाने से रिकॉर्ड्स में जरूर रन चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फायदा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब अच्छी टीमें सामने आएंगी तो वो आपका बोरिया बिस्तर गोल करके आपको भेज देंगी वापस। तो ठीक है, खुश हो जाओ। मुझे पता नहीं क्यों इस तरह का वेस्ट इंडीज का दौरा बीसीसीआई ने लिया है। हालांकि ये भी चाहते हैं कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साइकिल में भी हम फिर से फाइनल में पहुंचे। तो ठीक है, अब इनका इस पूरे साइकिल में एक अच्छा दौरा है ओवरसीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ये लोग नेक्स्ट ईयर के एंड में। अभी खैर देखते हैं इस टेस्ट मैच में मुझे तो लगता है कि यशस्वी जायसवाल ने अगर आधा घंटा 1 घंटा आज का निकाल लिया तो फिर तो वेस्ट इंडीज की बहुत शामत आने वाली है, क्योंकि वो तो न सिर्फ रन बनाएगा बल्कि वो तेजी से रन बनाएगा और हो सकता है कि वो अपने पहले टेस्ट मैच में ही कोई रिकॉर्ड भी बना दे। उसके बाद शुभमन गिल जो है वो बल्ला भांजता हुआ पवेलियन में बैठा हुआ है, वो भी इनको मौका नहीं देने वाला है। वो तो मुझे लगता है वो तो इस मौके को बहुत अच्छी तरह भुनाने वाला है और उसका अगर उसने शुरू के 8-10 रन बना लिए उसकी भी सेंचुरी पक्की है। रोहित शर्मा का तो हमेशा की तरह कोई भरोसा नहीं है और विराट कोहली का भी कोई भरोसा नहीं। अब ऐसे में क्या होता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन के लिए ये बड़ी धर्म संकट वाली बात है कि अब इस वेस्ट इंडीज टीम के अगेंस्ट अगर आपने रन बनाए तो जनता ये कहेगी कि अरे इतने बच्चों के सामने रन बना दिए तो क्या फायदा हुआ, और अगर रन नहीं बनाए तो ये होगा कि तुम इनके सामने भी रन नहीं बना पाए। तो इन जैसे प्लेयर्स की तो मुसीबत है, इसलिए इनको हर टीम के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली खेलना जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं इस वेस्ट इंडीज दौरे के ऊपर की परफॉर्मेंस से कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट निकालने की कोशिश नहीं करूंगा कि कोई प्लेयर इतना अच्छा है या उतना अच्छा है, क्योंकि आपने बॉलिंग देख ली। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग किसी की मेरे ख्याल से स्पीड 140 भी नहीं है, और उसके बाद स्पिनर्स तो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ही वो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के गली मोहल्लों में भी इनसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स मिल जाते हैं। और तो ये तो बैट्समैन की बिल्कुल अभी आज लॉटरी लगने वाली है इंडियन बैट्समैन की। अब देखते हैं इसमें से कौन कितना भुना पाता है। और कई बार ये भी होता है कि ज्यादा लूटने के चक्कर में आदमी आउट भी हो जाता है। तो आप देखते हैं क्या होता है। नए लड़कों के लिए मुझे ज्यादा मेरे दिमाग में वो है कि मैं इनकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं, ये इस बॉलिंग अटैक के आगे कितना फायदा उठाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा डोसाइल बॉलिंग अटैक या इससे ज्यादा फ्रेंडली बॉलिंग अटैक इनको नहीं मिलने वाला है। तो ईशान किशन, शुभमन गिल और आपका ये यशस्वी जायसवाल, मुझे ये देखना है तीनों कितने रन बनाते हैं। और अगर देखिए इंडिया का स्कोर अच्छा खासा हो जाता है तो मुझे तो लगता है ईशान किशन को ऊपर भेजना चाहिए, जिससे कि उसको भी बैटिंग करने का मौका मिले। इस सीरीज में मुझे नहीं लगता कि इंडिया को 4 बार बैटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह का अप्रोच वेस्ट इंडीज बैट्समैन ने दिखाया है या जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, मुझे लगता है कि एक पारी में ही काम हो जाएगा इनका, अगर इंडिया ने अपना कैरेक्टर वापस नहीं दिखा दिया तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आज दूसरे दिन के मैच के बाद बात करेंगे हम। विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।